हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर नेट JRF 2021। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है पेपर 1 का फॉर नेट JRF। और आज बहुत से एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बहुत सी नई नॉलेज हम गेन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications as well. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. Along with that, मैंने बहुत सी playlist के link भी दी हुई है description box में, research aptitude की, statistics की, PhD MPhil research paper और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने दी हुई हैं विच आर हेल्पफुल फॉर यू, सो कंसीडर रेफरिंग दैट। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस अब 2020 से देखने को मिल रहे हैं कि पूछ भी रहा है NTA। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पार्ट तो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पर हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे डाइवर्स क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आऊँ। इसमें से एक चीज़ आपको जरूर दिख रही होगी, आप लोगों ने अगर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ा है उसमें इन चारों में से एक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। आप सब लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, इट्स सी। ये नहीं है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। बहुत सी बुक्स में इनके नाम चेंज करके भी आपको मिलेंगे, पर यहाँ पे श्योर शॉर्ट आंसर था कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, ये मैक्सिम्स हैं। इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। और कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। There are 7 principles of growth and development. Principle of common direction of growth, common direction of development, sequential development, maturity or readiness, development pace, individual differences या differing rates of growth। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं। कई सारी किताबों में आपको जो है नाम चेंज करके मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए आ जाते हैं, ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। हिंदी वालों के लिए भी मैं कंटेंट लेके आया हूँ आज। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ। BF स्किनर का नाम आपने सुना होगा, पर आपको पता भी होना चाहिए कि BF स्किनर ने ऐसी क्या चीज़ दी थी जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध हो गए थे, ये फेमस हो गए थे। BF स्किनर इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। इसमें पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू BF स्किनर इज ए रिजल्ट ऑफ, है ना। जो लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चों में, ये किसकी वजह से होती है। ट्रेनिंग इन ग्रामर, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, इनेट एबिलिटीज या मैच्योरेशन। किसकी वजह से डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का बच्चों में। BF स्किनर ने किसकी बात की है। लैंग्वेज कैसे डेवलप होता है, हम बच्चों की अगर अपन देखें, छोटे बच्चों को भी अपन देखते हैं, इमिटेट करते हैं ना, मम्मी पापा ऐसे करके वर्ड सब हम यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से एक लैंग्वेज डेवलप होती है। हमको देखते हैं वो, तो हम लोग बोलते हैं पानी, तो वो पानी मांगने लग जाते हैं, तो ये इमिटेशन से होता है, राइट। कई बार हम जो है कुछ गलत अगर बच्चा बोलता है तो हम उसको पनिश करते हैं, है ना, और उसको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बोल बोल करके इमिटेट करते हैं। और गलत काम करते हैं तो उनको जो है हम पनिशमेंट देते हैं, अच्छा काम करते हैं तो हम रिवार्ड देते हैं। ऐसा करके जो है लैंग्वेज इस तरीके से डेवलप होती है, क्योंकि बच्चे हर एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। उसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बच्चे हर एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कई सारी चीज़ें वो सीखते हैं इमिटेशन से, लोगों को सुन करके। तो इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी वजह से बच्चे जो हैं लैंग्वेज डेवलप करते हैं, ठीक है। और BF स्किनर के बारे में मैंने आपको बताया था। BF स्किनर जो है इन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग दी थी।
Behavior pattern that increases in frequency when followed by a reward is known as shaping, classical conditioning, generalization या operant conditioning. कोई ऐसा बिहेवियर हम किसी के साथ करते हैं जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. जैसे एम्प्लॉई है ना, और उसने अच्छा काम किया तो हम उसको रिवार्ड देंगे. वो गलत काम कर रहा है तो उसके हम सैलरी डिडक्ट करेंगे या पेनाल्टी लगाएंगे या पनिशमेंट देंगे. ये सब किस में पढ़ा है अपन ने? ऑपरेंट कंडीशनिंग में. अभी भी डिस्कस किया मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग. एक बहुत ही अच्छी इमेज लेके आया हूँ आपके लिए. ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में कभी नहीं भूलेंगे. क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? पैवलॉव ने. ठीक है. ऑपरेंट दी थी बीएफ स्किनर ने. क्या बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, कि हम लोगों ने, जैसे कि वो डॉग वाला एग्जांपल है कि हम जब सीटी बजाएंगे दोनों सोच खाने के बारे में रहे हैं, चूहा भी और ये डॉग भी, है ना, दोनों खाने के बारे में सोच रहे हैं. पर ये जब सीटी बजेगी, जब बेल बजेगी, तभी उसको दिमाग में आएगा डॉग के कि अब खाना मिलने वाला है. ठीक है. तो ये हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग. बट अबाउट दिस इज इनवॉलेंट्री, है ना, इसमें कुछ जो ये डॉग है ये कुछ नहीं कर रहा है. बट अबाउट दिस ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलेंट्री कर रहा है. ये आपने अगर सपोज इसको आपने दबाया, है ना, तो यहाँ पे जो है खाने को निकलेगा. तो ये एसोसिएटेड वॉलेंट्री बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. तो ये वॉलेंट्री रहता है. आपने अच्छा काम किया तो रिवार्ड मिलेगा. आपके बिहेवियर को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम रिवार्ड देंगे. ये सब कौन बोलता है? ये ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलती है. गलत काम किया तो ये विल बी पनिश्ड, राइट. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी पैवलॉव ने और ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी बीएफ स्किनर ने. तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी अपने को सीखने को मिलेंगी. जैसे कि अभी अपने को स्टेजेस सीखने को मिले. ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताए ये इंपॉर्टेंट भी हैं और इस पे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं. अब आ जाते हैं हम आगे. टेक्नो पेडागॉगिक कॉम्पिटेंसी इज, ये दो वर्ड्स हैं. टेक्नो मीन्स टेक्नोलॉजी और पेडागॉगिक मतलब चाइल्ड को पढ़ाने का तरीका, बच्चों को पढ़ाने का तरीका. ओह, आंसर ही आ गया. चलिए, आंसर तो आ चुका है अब. टेक्नो पेडागॉगिक कॉम्पिटेंसी इज अ सेट ऑफ स्किल्स ऑफ इंटरवीविंग टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग एंड लर्निंग बोथ साइंटिफिकली एंड एस्थेटिकली. टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करते हैं, लर्निंग इम्पार्ट करते हैं, तो वो हो जाता है टेक्नो पेडागॉगिक कॉम्पिटेंसी. इज इट क्लियर? जैसे कि आज कल हो रहा है इस पैंडमिक में, है ना, बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे जो है विद द हेल्प ऑफ दिस आईसीटी दे आर assessing the content that is been provided by their teachers. उनको content मिल पा रहा है, उनको knowledge मिल पा रही है, उनको study material मिल पा रहा है, बच्चे जो है पढ़ पा रहे हैं with the help of this टेक्नो पेडागॉगिक कॉम्पिटेंसी. तो किस तरीके से कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है. टेक्नो पेडागॉगिक कॉम्पिटेंस refers to a sound pedagogic way of teaching and learning through effective use of technology. टेक्नोलॉजी के माध्यम से. It denotes to effective ways and means through which accessible and reasonable quality education can be imparted to all. किस तरीके से reasonable quality education हम impart कर सकते हैं with the help of technology और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे word आया है pedagogy. Things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words was the slogan of. चीज़ें जैसे वे हैं और जैसे कि वे शब्दों के बजाय जीवन में सामना करने की संभावना रखते हैं. थिंग्स एज दे आर, ये स्लोगन किनको सूट करता है? प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, आइडियलिस्ट या एग्जिस्टेंशियलिस्ट? सॉरी, रियलिस्ट. चीज़ें जैसी हैं वैसी ही जो है हम देख रहे हैं, ये रियलिस्ट बोलते हैं. थिंग्स एज दे आर लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड इन लाइफ rather देन वर्ड्स. ठीक है. तो रियलिस्ट भी ये सोचते हैं कि चीज़ें जैसी हैं, रियलिटी में जैसी हैं, बिल्कुल उनको वैसे ही परसीव करना चाहिए. बट अबाउट प्रैग्मेटिस्ट्स, ये क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक से वर्ड आया लर्निंग बाय डूइंग, है ना, चीज़ों को करके आप सीखो. आइडियलिस्ट, देयर इज़ नो
स्टैंडर्ड वे, है ना, कोई आइडियल तरीका नहीं है। जिसको जैसा सही लग रहा है वो इंसान उस तरीके से जो है काम कर सकता है, लर्निंग इम्पार्ट कर सकता है। ये आइडियलिस्ट बोलते हैं। एंड व्हाट अबाउट एक्सिस्टेंशियलिस्ट? ये होम स्कूलिंग को प्रेफर किया था उन्होंने, और होम स्कूलिंग में जो है इन्होंने बात की थी, इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी। इंडक्टिव रीजनिंग में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो है होम स्कूलिंग यहाँ प्रेफर की जाती है, और साथ ही साथ क्या है कि इंडोक्ट्रिनेशन को सपोर्ट नहीं करते एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ये, है ना, चीज़ों को देख देख करके, है ना, छोटी छोटी चीज़ों को, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स को जोड़ करके कोई ना कोई ये थियोरी वगैरह बनाते हैं, और होम स्कूलिंग प्रेफर नहीं करते, ये होते हैं एग्जिस्टेंशलिस्ट। तो इनके बारे में भी मैंने पढ़ लिया। और रियलिस्ट जो होते हैं वो रियलिटी में जो चीज़ें हैं उन्हीं को जो है वैसे ही देखते हैं और वैसे ही परसीव करते हैं। Schools are basically social institutions as they perceive and instill the values of our culture in the future generation. They suggest ways and means for social progress. They suggest solutions to social problems. They are established by the society. School social institutions हैं because they perceive and instill the values of our culture in the future generation, है ना, क्योंकि ये आगे आने वाली जनरेशन में वैल्यूज़ और कल्चर को बच्चों को बताते हैं, उनको वैल्यूज़ एंड कल्चर्स के बारे में रूबरू करवाते हैं। दैट इज़ वाई स्कूल्स आर बेसिकली अ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को जो लोग लाइक्स और कमेंट्स हमें करते रहते हैं, और जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ आपको, आप उनके आंसर भी देते हैं मुझे। तो ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।